नमस्कार दोस्तों, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। स्वागत है हमारे ट्रेंडिंग शो में, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 13 फरवरी 2026 पूरे देश में एक नाम सरोजनी नायडू गूंज रहा है। भारत कोकिला के नाम से मशहूर महान व्यक्तित्व की जयंती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर एक्स पर टॉप ट्रेंड में शामिल। हजारों यूजर्स उनकी कविताओं, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई को याद कर रहे हैं। हम आज उनकी पूरी कहानी बताएंगे, कैसे आम और खास लोग उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ। उनका असली नाम सरोजनी चट्टोपाध्याय था। शादी के बाद वे सरोजनी नायडू के नाम से जानी गई। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। मां बरदा सुंदरी देवी कवित्री थी। सरोजनी ने बचपन से ही प्रतिभा दिखाई। 12 साल की उम्र में मैट्रिक पास की, कई भाषाओं में महारत हासिल की। उर्दू, तेलुगु, बंगाली, अंग्रेजी, फारसी। इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए गई, जहां उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज में शिक्षा ली। सरोजनी सिर्फ एक विद्वान नहीं थी, एक जुझारू कवित्री, स्वतंत्रता सेनानी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें भारत कोकिला का खिताब दिया, क्योंकि उनकी कविताएं देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत थी। उनकी प्रमुख कृतियां द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग ने दुनिया भर में सराहना पाई। राजनीति में कदम रखते हुए 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार जेल गई। सरोजनी नायडू महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट और हीराबाई टाटा के साथ मिलकर महिलाओं के मताधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार से बात की, जिसके नतीजतन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। आजादी के बाद 47 में उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी, भारत की पहली महिला राज्यपाल। उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई, लेकिन उनका योगदान आज भी प्रेरणा है। वे कहती थी, मैं सपने की तरह जीती हूँ जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन हमेशा प्रेरित करता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग की। एक्स पर हैशटैग सरोजनी नायडू, हैशटैग भारत कोकिला टॉप ट्रेंड में। लोग उनकी कविताएं शेयर कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पोस्ट डाल रहे हैं, उनकी जीवन गाथा पर चर्चा हो रही है। लोग लिख रहे हैं, सरोजनी नायडू ने गांधी जी से एक बार मजाक में कहा था, बाबू आपको गरीब की तरह रखने में महीने में 3000 खर्च होते हैं, क्या आप थोड़े कम गरीब नहीं हो सकते? यह उनकी हाजिर जवाबी को दर्शाता है। इसी तरह कई यूजर्स ने उनकी नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ दोस्ती का जिक्र किया। महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनके विचारों को हाईलाइट किया। एक पोस्ट में लिखा गया, उनकी कविताएं आत्मा की पुकार है, जो हजारों लाइक्स के साथ आगे चल रही है। प्रमुख राजनेताओं ने भी उन्हें याद किया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत कोकिला को श्रद्धांजलि। एक चमकदार कवित्री, निडर स्वतंत्रता सेनानी, ट्रेल ब्लेजर थी। साहित्य, राजनीति, महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका योगदान प्रेरणा देता है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखा, सरोजनी नायडू को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि। उनकी आवाज ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया, पीढ़ियों को प्रेरित किया। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट आया, हम सरोजनी नायडू को श्रद्धांजलि देते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। उनकी निडर आवाज स्वतंत्रता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गूंजती रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण की चैंपियन बताया। गोवा के सांसद सदानंद तनवड़े ने कविता और राजनीतिक योगदान को याद किया। ट्रिब्यूट्स बता रहे हैं कि सरोजनी नायडू की विरासत आज भी जीवित है। सोशल मीडिया इसे और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, सरोजनी नायडू जैसी शख्सियतें हमें याद दिलाती है कि व्यक्ति कितना बदलाव ला सकता है। अगर आप भी उन्हें याद करना चाहते हैं तो एक्स पर हैशटैग सरोजनी नायडू जयंती के साथ पोस्ट करें। अगले एपिसोड तक मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।